जी प्रिय दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर एस.पी. शर्मा, लाइफ साइंस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आज फिर आपके सामने हाजिर है लेकर अपना 21वां वीडियो। एक बहुत ही संवेदनशील व लाइफ चेंजिंग मुद्दे को लेकर, जिसका नाम है वक्त उर्फ समय। उम्मीद है आपको अवश्य पसंद आएगा और चाहूँगा प्रोत्साहन हमेशा की तरह, ताकि हम पेश कर पाएँ हर बार पहले से बेहतरीन रचना आपके समक्ष। मन के उद्गार, जीवन में प्रेरणा का एक प्रयास। वक्त उर्फ समय। दोस्तों, बचपन में मेरे बाबूजी यानी पिताजी ने कहा था मुझसे एक बार, ध्यान दो जो मैं कह रहा हूँ इस बार। क्योंकि मेरे पिताजी ने भी मुझसे यही कहा था मेरे जीवन में, और मैंने जो अमल किया और बदल गया जीवन सारा। चाहो तो तुम भी बदलो। आगे जीवन अपना और अपनों का, तभी बन सकोगे सहारा सबके सपनों का। मैंने कहा, बताओ बाबूजी वह रहस्य जो छिपा रखा आपने वर्षों से। आज करो उपकार मुझ पर इतना कि बने सुनहरा जीवन मेरा और बढ़ा पाऊँ आगे नाम तुम्हारा। तभी बाबूजी ने दिया यह मूल मंत्र, जिससे बदला मेरा जीवन संपूर्ण और बना कुछ काबिल, ऐसा कि दुनिया कहे वाह 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 और वाह। उन्होंने कहा था कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, अर्थात समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करता किसी का, अर्थात यह तो आएंगे ही आएंगे और चले भी जाएंगे बिना किसी के इंतजार के। अर्थात समय किसी के लिए ना रुकेगा ना थमेगा, बस आगे ही आगे गुजरेगा। क्योंकि समय है बड़ा बलवान, उसके आगे ना टिके कामचोर इंसान। इसका मतलब साफ था, कर लो समय का सदुपयोग या कर लो दुरुपयोग। उसने जो जाना ही जाना है, यही है फलसफा जीवन का। जितनी जल्दी हो सके सबको समझाना है। जो समझेगा जितनी शीघ्र और शुरू हो जाएगा, वह उसी समय से जीवन को, हार को जीत में बदल पाएगा। जीत में बदलने का हुनर भी सीख जाएगा। कई लोगों से मैंने सुना है, अक्सर कहते हैं जीवन में, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में परले होएगी, बहुरी करोगे कब। तो दूसरी तरफ कुछ लोग का अंदाजे बयां कुछ इस तरह है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करता है, जीना है अभी तुझे वर्षों। अर्थात दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, एक करें आज और दूसरे लगाएं आस। कुछ समझे समय है कम हमारे पास, और जो चीज़ है कम उसका करो इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर, वरना दुरुपयोग करके बाद में ना पड़े पछताना सिर पकड़कर। अब जरा गौर फरमाना, मैंने देखे जिंदगी में अपनी ढेरों पड़ाव, ऊंचे नीचे ऊबड़ खाबड़, और हर पड़ाव पर पूछता रहा हर एक से, क्या आप जानते हैं समय का महत्व। एक से पूछा, मिला जवाब कुछ ऐसा, जीवन है चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, ना पड़ो जीवन के महत्व जैसे पचड़ों में। होगा महत्व तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, हमें क्या जो सोचे समय से ज़्यादा। दूसरे से पूछा, बोला, जैसे भी मिल रहा है वक्त, जी रहा हूँ जबते जबते माला, कभी इधर उठकर कभी उधर बैठकर, कभी कुछ सोचता हूँ तो कभी भूलता हूँ, फिर क्या जानूँ मैं समय की महिमा और समय का महत्व। तीसरे से पूछा तो बोला, अब ना रहा कोई एतबार इस जालिम पर, कभी आता है लेकर खुशियाँ और जाते जाते दे जाता है गमों का साया, और छोड़ जाता है सिसकते रहने बरसों तक, तो हम क्या जाने इसके महत्व को। चौथे से पूछा वही सवाल, बोला, ना आज की खबर है ना कल का पता है, अपनी तो आज की आज कर जाए, कल की किसको फिक्र है। कल अगर आई तो मिल लेंगे, वरना गुजरे जमाने की यादों से खेल लेंगे। हमें क्या पड़ी जो जाने महत्व वक्त का। पांचवें से पूछा वही सवाल,
ना रोको अब और ना टोको, किसी को इस जहां में पहुँचते पहुँचते बीता जीवन सबके आंसुओं को पहुँचते। हम तो बस इतना ही जाने और न जाने महत्व वक्त का। इस प्रकार सिलसिला चलता रहा, पर हम पहुँचे एक नतीजे पर। दुनिया न पहले समझी थी समय का महत्व और शायद न समझ पाएगी आगे, क्योंकि यह माया ऊपर वाले की। क्योंकि समय को समझेगा वही जो चाहे जीवन में कुछ करना ज़्यादा, वरना सब है आमादा समय का करने को दुरुपयोग। फिर ना आ सकेगा समय का महत्व इनके भेजे में। अक्सर लोगों से पूछता हूँ तो मिलता है एक ही जवाब करारा, प्यारा ही नहीं बल्कि न्यारा ही न्यारा। अरे साहब, टाइम ही नहीं मिलता। अगर ना समझे वक्त की कीमत तो इसको खर्च करना कैसे सीख पाओगे। यही बन गई है एक पहेली। तो इसी फिर व्यवस्था क्या कर पाओगे। मेरे निजी जीवन का यह है अनुभव। कैसे होते हैं अब असफल अक्सर लोग, समय की कद्र न करके और करते रहते हैं दुरुपयोग समय का। गाते गाते एक ही गाना हर समय, समय नहीं है, समय नहीं है। तो समय कहाँ गया, काहे में बीत गया, और इस तरह रोते गाते बिता दी जिंदगानी और अंत में कह दिया समय नहीं है। वक्त के दिन 4 यार, सुबह दोपहर शाम और रात, इसी में बीत जाए वक्त सारा। पकड़ सको तो पकड़ लो इसको, वरना चला जाएगा सारा का सारा। जिसने पकड़ा जकड़ा फिर झकझोरा, उसने कुछ ना कुछ जरूर पाया, वही कुछ कर पाया देखने दिखाने लायक, वरना सभी ने खाली हाथ दिखाया। जब एक ही ज्वलंत सवाल है सबके सामने, कैसे थामे इस वक्त को, क्योंकि ये गुजरा तो गुजरा, फिर नहीं लौट कर आने वाला। फिर गाते रह जाओगे एक ही गाना कि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो पा लिया इससे वह रह गया हमारा, जो ना ले पाया वह ले गया बहाना। आपके साथ सदा सदा के वास्ते यारों, अब वो वास्ता वक्त की कीमत पहचानो। गुजर जाए इससे पहले सुधर लो अपना जीवन, यह भी यहाँ भी और वहाँ भी। वक्त के संबंध में फरमाना चाहेंगे हम कुछ इस तरह। बात समझ सको तो समझ लो और अकल में ले लो, अमल में ले लो, तो जीवन बनेगा सोना, और ना समझे तो होगा मिट्टी का खिलौना। अब कर लो कुछ गौर ध्यान से निम्नलिखित बातों पर, तभी बन पाए जीवन खुशहाल हर हाल में। करो समय की इज्जत और कद्र भरपूर, ना जाने दो एक भी पल काम के, लो हर पल का फ़ायदा भरपूर। हर समय लगे रहो कुछ नया सोच कर सृजन करने की और फिर उसे पूरा करने की। हर समय सोचो अलग तरीके से, दुनिया को देखो उल्टे चश्मे से। जैसे इम्पॉसिबल को देखो आई एम पॉसिबल, अर्थात जो था असंभव मेरे लिए हो गया संभव। कैसे? क्योंकि लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहो, कोई ना कोई तो सफल होगा, और हर क्षण का करो इस्तेमाल, बेटर से बेटर, तभी बनेगा जीवन में बेस्ट, ना के बेटर। समय है चूँकि कम और करने हैं काम बहुत से बहुत, तो इस समय में कई काम करो, एक समय में कई काम करो। जैसे घूम रहे हो पार्क में, तो सैर के साथ साथ कुछ करो, कुछ और भी जो तुम कर सको। एक्सरसाइज, कोई कविता कहानी सोचना, या कोई अपने काम की प्लानिंग, या कोई और कार्य जो हो सके पूरा चलते चलते। वैसे ही जब बैठ कर रहे हो लेखन या पठन पाठन का काम, बैठे बैठे उसके साथ जोड़ो एक्सरसाइज के तारों को, एक पंथ दो काज। जैसे नहा धो रहे हो सके तो सारा एक्सरसाइज का जीवन में प्लानिंग का नए थॉट्स के सहारे यहाँ भी हो गए एक पंथ दो काज। जैसे जा रहे हो कार से, ट्रेन से, बस से, प्लेन से, ना सिर्फ जा रहे हो बल्कि जैसा मौका मिले एक साथ और काम करते जाओ।
बैठे लिख लो कोई कविता, कहानी और कोई उपन्यास। जब सफ़र खत्म हो शायद हो कोई ना कोई बेहतरीन रचना। इस संदर्भ में मैं आपको बताऊं, कईयों ने इस तरह लिखे हैं कई उपन्यास। एक पल भी नहीं जाने दिया समय को बर्बाद, और कुछ तो छा गए इसी प्रकार गिनीज बुक्स के पन्नों पर। यही है जीवन की सच्चाई। इस प्रकार बनते रहेंगे एक पंथ के दो काज। और जब सो रहे देखो ख्वाब रातों में, और कोशिश करो पूरा करने की दिन के उजियारों में। यही है अजीबोगरीब हरकत, अगर अपनाओगे तभी तो सबसे अलग नज़र आओगे। क्योंकि तुम कर रहे सम्मान समय का और इस्तेमाल औरों से ज़्यादा, तो क्यों ना समय मेहरबान तुम पर। समय तो मिलेगा सबको एक समान, सिर्फ 24 घंटे का। या तो 24 घंटे काम, या डबल हो तो 48 घंटे का। और अगर हर पल 3 काम हो तो होगा 72 घंटे का फ़ायदा लिया जा सकता है। 24 घंटे तो ज़रा सोचो, कौन बढ़ेगा आगे, पहला या आखिरी। आखिरी में मेरा कहना इतना ज़रूर है कि समय सभी को इतना ही है, बाकी किस किस को कितना है ये है तुम्हारी मर्जी। दुनिया में सुने हैं नाम जितने बड़े लोगों के, मैंने कोशिश की है समझने की और जाना है कि उनकी सफलता का राज, और सब में पाया एक ही टॉप सीक्रेट जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप इसको पकड़ सकें और कर पाएँ तो मेरी अपनी ओपिनियन है, कोई भी नहीं हरा पाएगा, चाहे दुनिया की रेस हो कितनी बड़ी लंबी और कितनी भारी। रहोगे हमेशा अव्वल इस जीवन के परिवेश में। शर्त है एक दोस्तों, जीवन में अति दुर्लभ तब चीज़ें यूं ही नहीं पड़ी मिल जाती, चुकानी पड़ती है उसकी कीमत। अगर चुका सकते हो कीमत और निभा सकते हो सच्चा वादा, फिर आजमा कर देखना। पहले 3 महीने फिर करना विश्वास, क्योंकि 1 महीना निकल जाएगा आदत बनने में, और 2 माह बाद आएगा रिजल्ट 25%। इस प्रकार 1 साल में 100% कायाकल्प हो जाएगी। है बदलने को अगर आप तैयार अपने जीवन को, तो अब हम खोलने जा रहे हैं ये भेद, ये सारा जो पहले न खोला कभी, ना ही किसी के सामने। शर्त एक है, सुनना तो अमल भी करना, वरना मत सुनना। क्योंकि कहते हैं लोग बहुत कुछ और सुनते भी हैं बहुत कुछ, पर करते नहीं अमल कुछ भी। यही है मानव की प्रकृति, इसलिए इस प्रथा को बदलिए। सुनो ध्यान से, करो पूरी लगन से, रख कर साथ उस रहबर का जिसने तुम्हें बनाया है कि आज से एक काम के साथ काम करो, 2 या 3 काम। नहीं डरोगे, नहीं मरोगे, सिर्फ जीवन में आगे ही आगे बढ़ोगे। तभी है इस अचूक मंत्र का फ़ायदा। इसके साथ अपने जीवन पर आधारित 12 गोल्डन रूल्स पहली बार आपके सामने इनको दे रहे हैं आपको। आप इनको हल्के में मत लेना, ये हैं बहुत भारी, और रखें ताकत तुम्हें उठाने की, ऊंचा ऊंचा और बहुत ऊंचा। पकड़ के रखो दामन इन 12 सूत्रों का, ना तुम्हें कोई हरा पाएगा, चाहे लगा ले एड़ी चोटी का जोर। यही है ताकत इनकी महान। नंबर 1, हमेशा अपने को कोई ना कोई काम में एंगेज रखो। दूसरा, हर पल का पूरा पूरा इस्तेमाल करो 100%। तीसरा, हर समय एक के साथ 2 या 3 काम पकड़े रहने पर फ़ायदा होगा। हाँ, सावधानी रखनी पड़ेगी, कहीं कोई काम दूसरे की वजह से खराब ना हो जाए, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हर दिन एक नए काम के सृजन की ठानो। अपने को कभी कम ना आंको, क्योंकि परवरदिगार ने हर एक का एक ही पीस बनाया है, इसलिए किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। आप एक स्पेशल हो और टैलेंट्स का भंडार हो, ज्ञान के रत्नों की खान हो। अपने को पहचानो और उस टैलेंट के खजाने में से मोतियां चुन चुन कर माला में पिरो कर पहनो और दुनिया को दिखा दो। अपनी टैलेंट का करिश्मा दुनिया देखती रह जाएगी और मानेगी लोहा तुम्हारे हुनर का। किसी से कंपटीशन करो तो सिर्फ अपने से,
मज़ा तब है जब लोग करें कंपटीशन तुमसे, समझे तुम्हें अजय और खाएं मुंह की हमेशा। जो लोग दुनिया की ये 90% दुनिया की आदतें हैं वह बदल डालो। जो दूसरों से जलना, कुड़ना, घृणा करना, ईर्ष्या करना, टांग खींचना, दूसरों पर दोषारोपण, अपने अहंकार का दामन छोड़कर जमीन से जुड़ो। तभी धरा की हाई मैग्नेट से मैग्नेटाइज हो पाओगे और दुनिया को आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर पाओगे। क्रोध करना सीखो। क्रोध को कैसे वश में, यही है दुश्मन सफलता का सबसे बड़ा, ये मौत का दूसरा नाम है। करोगे कोशिश दूसरे से पाने की, ना पाने पर ही गुस्सा आएगा। मत करो ऐसा जबकि सब कुछ है तुम्हारे पास। हमेशा कोशिश करो देने की, और लेने वाला लेते लेते थक जाए और देने वाला देते देते ना थके। यह है साइंस ऑफ गिविंग। देने का विज्ञान पकड़ो, लेने का विचार छोड़ो। हमेशा दूसरों के बारे में पॉजिटिव रहो और उनको मोटिवेट करो, और खुद भी मोटिवेट बने रहो। सेल्फ मैकेनिज्म से अपने कामों की और अपनी पीठ थपथपाते रहो। जो किसी को बढ़ाएगा उसका आगे बढ़ना निश्चित है। हमेशा कॉस्मिक एनर्जी या की पावर को यूज़ करना सीखो। यह ऊपर वाले की नियामत है। आप अपने हर एक बच्चे के लिए ये फ़ायदा ले सकते हो जिसको परवरदिगार ने बनाया है। इसको 4 भागों में बांटते हैं और बताते हैं इसको पाने का तरीका। नंबर 1, पॉजिटिव थॉट्स। हमेशा सबके बारे में, इवन कोई तुम्हारा दुश्मन भी हो तो उसके बारे में भी उसका भला सोचो, तुम्हारा भला पहले होगा। पॉजिटिव थॉट्स के बाद एक पॉजिटिव ऑर्बिट बनाओ अपने चारों ओर। हमेशा अपने चारों ओर बनाकर रखो, कभी भी नेगेटिव थॉट्स को पास पटकने न दो। जब कभी कोई परेशानी आए तो तुरंत अपने जीवन की कॉपी के इतिहास के पन्नों को पलटना और उत्साहित होना उन अचीवमेंट से जो तुमने भूतकाल में यानी पास्ट में अचीव किए थे, उनसे उत्साहित होकर त्याग देना निराशा का दामन, लग जाना दोबारा पूरे जोश और जीत के जुनून से, और जीत तुम्हारी पक्की है। किसी भी नेगेटिव थॉट्स वाले व्यक्ति आपके पॉजिटिव ऑर्बिट को ना तोड़ पाएंगे और आप अजय कहलाएंगे। हमेशा इस कॉस्मिक एनर्जी को बनाए रखने के साथ देने के लिए मेडिटेशन, योगा का सहारा लो, जैसे प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति वगैरह वगैरह, और कई यौगिक क्रियाएं व स्पिरिचुअल एक्सरसाइज से चार्ज करते रहोगे तो आपकी प्राणिक शक्ति हील होती रहेगी और जैसा तुम चाहते हो वैसा उनसे काम लेते रहोगे जो आज तक तुमसे लेते आए थे। क्योंकि आपकी लाइफ को रिमोट कंट्रोल उनके कब्जे में था जो अब आपके पास, आपके हाथ में है। इसलिए जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। यही कॉस्मिक पावर का कमाल है। हमेशा अपने को जो भी आपका हो पकड़े रखो। ईश्वर, अल्लाह, ईश, वाहेगुरु और इसके अलावा और कोई, हालांकि सबका मालिक एक है। उनसे हमेशा प्रार्थना करते रहो अपने आगे बढ़ने की और सबको आगे बढ़ाने की। यही पावर ऑफ प्रेयर फ्रॉम ऑलमाइटी का मैजिक का काम करती है। हमेशा एक बात बहुत ध्यान रखो, तुम यहाँ से कुछ लेकर नहीं जा सकते। हाँ, अगर चाहो तो कुछ देकर जरूर जा सकते हो। तो पूरी ज़िंदगी इसी कोशिश में लगे रहो कि हम अपना बेस्ट टू बेस्ट दे सकें इस जहाँ को, ताकि हम याद रहें इस दुनिया को कई सालों तक। जीवन में बेशक किसी का भला करो ना करो, पर ना बुरा सोचो मन से, ना बुरा वाणी से बोलो, ना बदन से करो किसी का बुरा, तो समझो यही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। तभी जाने के बाद बन जाओगे ना सिर्फ एक तारा बल्कि पुच्छल तारा, और लोग कहेंगे वह रहा हमारे सपनों का सौदागर।